आज मैं आपके सामने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कुछ बताऊंगा। जैसे अभी पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पहले भी बहुत सी चर्चा हो गई है। जैसे सबको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय के अंदर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लेकिन मैं इसको कुछ अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करूँगा, जिसे मार्गदर्शन मिला है मुझे सर का, इन्होंने मुझे बताया था। तो इसके बारे में आपको बताऊं कि जैसे इसके अंदर एक आधार होता है, लंब है और कर्ण। अगर हमें बच्चे को ये बताना है कि कैसे आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होगा, यानी इन दोनों का अगर स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं तो ये बराबर कैसे होगा, तो इनके लिए अपन ये आकृति बना सकते हैं। जैसे आधार है, आधार पे जैसे मैंने यहाँ बनाया है वर्ग, और वर्ग की इस त्रिभुज की ये भुजा यानी आधार 6 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा भी 6 सेंटीमीटर होगी। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो इसका भी भुजा स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36। ऐसे ही ये है लंब 8 सेंटीमीटर, और 8 का स्क्वायर हो गया 64। ठीक है, ऐसे इसका कर्ण है 10 सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर। अब अगर हम आधार पे जो आकृति बनी है उसका और लंब पे जो आकृति बनी है, उन दोनों का क्षेत्रफल अगर ऐड करें तो हमारे पास जो कर्ण पे जो आकृति बन रही है उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। जैसे यहाँ 36 है और यहाँ 64 है, इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, ऐसे ये वर्ग से बताए, वर्ग की बजाय हम यहाँ बता रहे हैं समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज जैसे इसका आधार है 3 सेंटीमीटर, लंब है 4 सेंटीमीटर और कर्ण है 5 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर पर जो समबाहु त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल है 3.897। ठीक, ऐसे ही जो लंब पे बना है उसका क्षेत्रफल आ रहा है 6.928 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर इन दोनों को अपन ऐड करें तो आ रहा है 10.825, और जो कि इसका कर्ण पे जो समबाहु त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल जो अपन ने ऐड किया है वो कर्ण पे बनने वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक, ऐसे ही हमने अर्धवृत्त से भी समझाने की कोशिश की है कि यहाँ आधार कितना है 3 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो गई 1.5 सेंटीमीटर, और इससे अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाले तो ये आ रहा है 3.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही जो लंब पे बन रहा है 4 सेंटीमीटर है लंब, तो त्रिज्या इसकी आधी हो गई 2 सेंटीमीटर, और इससे अगर अपन ने क्षेत्रफल निकाला तो ये आया 6.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों का अगर ऐड करें तो इसके बराबर आ रहा है, क्योंकि लंब अपना है 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या होगी 2.5, और इससे अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाले तो आता है 9.81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर अपन ऐड करें तो इसके क्षेत्रफल के बराबर आ रहे हैं। तो ये कुछ अपन पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कुछ और ज़्यादा बता सकते हैं, जिससे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है कि भाई ये पाइथागोरस प्रमेय के अंदर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर कैसे होता है। उत्पत्ति भी हो गई, बढ़िया। 1 नंबर वाला है ना सबसे सही है। हाँ, 1 नंबर वाला उत्पत्ति बता रखी है, रट्टी की।